जय हिंद सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने जो पुराने पेपर हुए हमारे, जो कि 23-24 को जो पेपर हुए उसके आधार पर नए क्वेश्चन बनते हैं यूपी पुलिस में हिंदी के। यानी जो बेहतर क्वेश्चन है आपके लिए, अगर आप 30 और 31 को पेपर दे रहे हो तो ये पेपर पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। यहाँ से ही आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन देखो, जैसे कि चतुर्मुख में कौन सा समास आपसे पूछा गया है, क्योंकि समास से एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके पेपर में, तो क्यों ना हम समास से दो क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और एक ऑप्शन ये भी है कि इनमें से कोई नहीं, तो आपका इसमें भी ये भी हो सकता है। तो पहले क्वेश्चन में ऐसा लेके आया हूँ जो डी बिल्कुल सही होगा। फिर आप कहोगे सर इसमें कौन सा समास है, इसमें बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, व्रीहि समास हो जाएगा इसमें समास, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए पहला क्वेश्चन ऐसा लाया हूं जिससे कि आपको पता चले कि दूसरा भी हो सकता है। जैसे ऑप्शन नंबर 2 आपके सामने आया है। क्वेश्चन का कहना है पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। कोई शब्द पवन है, पवन शब्द है, उसका संधि विच्छेद यानी उसको तोड़ के कौन सा शब्द बन सकता है, ये आपसे पूछा है। बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। मेरे मित्र आप कह सकते हो पो प्लस अन, पो प्लस अन हो सकता है। ठीक है, प प्लस अन हो सकता है, पे प्लस अन हो सकता है। तो मेरे मित्र पवन का आप जो संधि विच्छेद करोगे, जैसे आपके सामने पवन, तो इसका जो संधि विच्छेद होता है पो प्लस अन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप बी बिल्कुल सही कहोगे। मेरे मित्र हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। भात त्रिज्या शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपके सामने शब्द है, इसका संधि विच्छेद आपको बताना है। तो आप कौन से अक्षर पर जाओगे कि आपको लगेगा कि ये संधि विच्छेद हमारा सही है। ऑप्शन आपके सामने 4 है, एक सही और 3 गलत है। मेरे मित्र ऑप्शन नंबर इसमें ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यहां से अगर हम अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो क्या कह रहा है। ढोलक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुए। ठीक है, तो आपको बताया है ढोलक। ठीक है, तो आपको बताना है, जैसे इसमें आपके सामने ऑप्शन ऐसा भी है इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन भी है, तो इसका भी उत्तर आप दे सकते हो। ऐसा कोई बात नहीं है कि ऑप्शन नंबर ये आपका नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी भी आपका हो सकता है। इसी टाइप के क्वेश्चन आज ज़्यादा लाया हूँ मैं, जिससे आपको पता चले कि भाई आखिरकार होता क्या है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। क्रिया है, कोई कोई धातु है, उसके अंत में, अंत का मतलब होता है क्या होता है, अंत यानी बाद में प्रयुक्त होने वाला शब्द आपसे पूछा है। मेरे मित्र 5 नंबर का आप उत्तर क्या दे रहे हो, जल्दी से बता देंगे सारे मित्र, तो फिर हम 6 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कर्त, कर्त यानी ऑप्शन नंबर मेरे मित्र हम जाएंगे बी पर, जो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाला प्रत्यय को क्या कहते हैं। ठीक है, कि इसके एक तो संज्ञा के अंत में लगता है, सर्वनाम के और विशेषण के अंत में, तीनों शब्दों के जो अंत में लगता है उसे हम क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। मेरे मित्र आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और एक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सारे मित्र कौन से ऑप्शन पे जा रहे हैं जल्दी से बता दीजिए। मेरे मित्र आपका यहाँ से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तद्वित। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही है, जो यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन। विधेयमान शब्द में कौन सा मूल शब्द है, मूल शब्द आपको बताना है। ठीक है, विद, वी या विद। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने मेरे मित्र, इसमें से एक बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप कौन से ऑप्शन पे जा रहे हो कि आप कहोगे कि ये हमारा बिल्कुल सही है 101%। तो हम कौन सा ऑप्शन ले लें जो हमारा उत्तर एकदम सही बता रहा है मेरे मित्र, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो आप कह दोगे जो हमारा बिल्कुल सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का आप उत्तर देंगे, क्या कह रहा है। पूजनीय में कौन सा प्रत्यय है, पूजनीय। ठीक है, पूजनीय में कौन सा प्रत्यय होगा, अगर आपके सामने शब्द है पूजनीय। ठीक है, इसके 2 टुकड़ों करोगे तो जो आपका आएगा देखो, पूज
प्लस अनीय, तो यानी अनीय शब्द आ रहा है, अनीय। तो आप कह सकते हो मेरे मित्र इसमें अपना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे मित्र 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आया है और इसका उत्तर बताएंगे। प्रयुक्त अनुन्नति में प्रयुक्त क्या है ये आपको बताना है। तो आप कह सकते हो उपसर्ग। उपसर्ग आपसे पूछा है, मैंने 2 चीज़ बताई थी, उपसर्ग वाला आगे वाला शब्द होता है और पढ़ते वाला पीछे वाला होता है। ये शब्द मैं कभी से क्लियर कर रहा हूँ आपको, हर क्लास में ये चीज़ बताता हूँ मैं बारीकी से, तो आपका यहाँ से उत्तर सही आना चाहिए। मेरे मित्र कौन से ऑप्शन पे आप जाओगे जो बिल्कुल सही हो जाएगा? तो आप कह दोगे हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर यहाँ से सी पर, प्रति। प्रति अपना बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। क्या हम आगे चलें? चलो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर जो आपके सामने 10 नंबर आ चुका है। स्पर्श शब्द में विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? ऐसा कौन सा उपसर्ग का प्रयोग करेंगे कि ये शब्द विलोमार्थक बन जाए? ठीक है, तो आप क्या कहोगे? जल्दी बताएंगे मेरे मित्र, इसमें आपका उत्तर क्या आने वाला है। तो आप कह सकते हो इसमें हम अ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? चलो ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन पर। चलो इसका उत्तर दो। कृदंत प्रत्यय शब्दों के साथ जोड़ते हैं, किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं आपको बताना है। जैसे सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या संज्ञा। 4 शब्द आपके सामने हैं और एक अपना इसमें उत्तर क्लियर होने वाला है। मेरे मित्र आपका उत्तर यहाँ से क्या आ रहा है? जल्दी से बताएंगे सारे मित्र, फिर हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। तो यहाँ से आप कह सकते हो क्रिया के साथ जोड़ते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। चलो आप ये देखो, आपके सामने एक और क्वेश्चन आया है। अंकों की औसत अच्छी है, इस वाक्य में अशुद्धि का प्रकार है। किससे संबंधित अशुद्ध? जैसे लिंग के संबंधित है, वचन के संबंधित है, अव्यय के संबंधित है या फिर कारक के संबंधित अशुद्धि है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और एक अपना उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही हो रहा है मेरे मित्र। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है? तो आप कह दोगे इसमें लिंग के संबंधित अशुद्धि है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भाई लिंग के संबंधित है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहाँ से सही हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को आप लोग? चलो ठीक है, अगर मेरी बात को समझ रहे हो तो फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर जो आपके सामने आ चुका है 13 नंबर। इसका उत्तर देंगे मित्र। इसका उत्तर आपका क्या आ रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर क्या है? किस क्रमांक में अशुद्धि वाक्य है? अशुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। जो शुद्ध नहीं होगा वो अशुद्ध होगा, स्वाभाविक बात है। जो वाक्य शुद्ध नहीं होगा वो क्या होगा? अशुद्ध होता है हमेशा। ये आपको बताना है क्या है। इतनी रात गए कुएं पर कौन पानी भर रहा है? ठीक है, प्रकृति की सुंदरता में मेरा मन मोह लिया है। ठीक, यह गालियां निकालती है। ठीक है, कोई बात नहीं, यह मेरे ही हस्ताक्षर है, यानी यह मेरे ही साइन है। तो आपके सामने ऑप्शन है 4 मेरे मित्र। यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है? यह आपको बताना है कि इसमें गलती कहाँ पर है। ठीक है, गलती पकड़ लोगे तो आपका उत्तर अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या बताओगे? आप कह दोगे कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, वह गालियां निकालती है। ठीक है, ये शब्द गलत है, बाकी आगे चलो। 14 क्या कह रहा है देखिए, यहाँ जो प्रबंध है वह त्रुटिपूर्ण है। प्रयोग के आधार पर इसमें वाक्य में भेद बताइए। जैसे कि मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या समूह वाक्य। जब 2 शब्दों को साथ में जोड़ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि मिश्र यानी मिलावट, जिसे आप बोल सकते हो मिलावट है, यहाँ पर इसमें तो मिलावट कर रखी है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो आप कौन से ऑप्शन पर जाओगे जो बिल्कुल सही होगा? तो आप कह दोगे मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगला देखो, किस क्रमांक में अशुद्ध वाक्य है? किस क्रमांक में अशुद्ध वाक्य, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो पहले इनको पढ़ो, फिर आपका उत्तर एकदम क्लियर हो जाएगा। व्यक्ति यौवन में अनेक भूलें करता है। किसी लंब प्रतिष्ठित विद्वान ने ऐसा कहा। ठीक है, कोई बात नहीं, उन्हें सादर पूर्ण अंदर ले आओ, ये कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, इस हालात में चुनाव संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से ये गलती हो जाती है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ से गलती हो जाती है। आगे चलो, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? जो वर्ण होते हैं उनका जो व्यवस्थित समूह होता है एकदम सही, उसे हम क्या कहते हैं?
ये आपको बताना है कि जो वर्णों का व्यवस्थित समूह है उसे हम क्या कहेंगे, तो आप कह सकते हो अक्षर, शब्द, वाक्य या ध्वनि। अक्षर, शब्द, वाक्य या ध्वनित आप कह सकते हो, उन्हें हम शब्द कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी मेरे मित्र। आगे चलो, 17 नंबर का उत्तर क्या है, इनमें से कौन सा उपवाक्य का भेद नहीं है। उपवाक्य का भेद इनमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या फिर आप कह सकते हो सर्वनाम उपवाक्य। मेरे मित्र आप कौन से ऑप्शन पे जाओगे जो बिल्कुल सही होगा, तो आप कह दोगे हम जाएंगे सर्वनाम उपवाक्य पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरी बात को आप समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर डी आप सही दे रहे हो। ठीक है, फिर बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन पर, इसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन का क्या कहना है एक बार देखिए, फिर इसका उत्तर आप दीजिए। विरिश तथा वारिश शब्दों में क्रम अर्थ है, इनका अर्थ क्या है ये आपको बताना है। समुद्र या वर्षा, आश्चर्य में पड़ा हुआ तथा वर्षा ऋतु, पेड़ तथा आश्चर्य में पड़ा हुआ, बांस का पेड़ तथा उद्देश्य। तो आपका इसमें उत्तर क्या होने वाला है 18 का, जल्दी से बता दीजिए। तो यहां से आप क्या कहोगे, आप कहोगे देखो इतना बड़ा कोई तो आप ले होगे नहीं, तो आप यहां से ले सकते हो जो होगा समुद्र या वर्षा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगर हम आगे चले क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, केयर बेयर का संग होना अर्थ क्या है। केयर और बेयर का जो संग है उसका अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो आप इसमें कह सकते हो क्या होगा, समवय होना, गलत काम होना, असंभव काम होना या विरुद्ध स्वभाव वाले एक साथ मिलना। कोई चीज आदमी कोई विरुद्ध है, वो एक संभाव है, वो एक साथ मिल जाना, ये भी आपका उत्तर इसमें हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। अगर हम आगे बढ़े हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखो हर्ष, शोक और आश्चर्य की स्थिति में प्रयुक्त होता है। किसी को हर्ष है, किसी को आश्चर्य है और किसी को क्या है, शोक है, तो उससे संबंधित जो प्रयुक्त होता है वो आपको बताना है। ठीक है, क्या होगा, ये आपका रहेगा HW। इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करोगे। अगले क्वेश्चन का उत्तर दो आप। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, आपके सामने शब्द हैं उन पर विचार करना है। ठीक है, तो इसमें आपका बिल्कुल सही क्या होने वाला है, इन विकल्पों में सभी शुद्ध है। ठीक है, तो इनमें जो शुद्ध है वो आप मेरे को बता दोगे कमेंट करके, जैसे आशीर्वाद शुद्ध है, राजस्थान शुद्ध है, या पर ये शुद्ध इसमें कौन सा है, अम्लीकरण शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है आप मेरे को बताओगे। बिल्कुल सभी वाक्य मेरे को यहाँ पर शुद्ध लग रहे हैं, तो आप जरूर बताएंगे इसमें। अगले क्वेश्चन का उत्तर दो, इसका क्या है, निम्न शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, सातवां, ठीक है, ध्वनिया, सातवां या अंश किसमें हुआ है, 22 का उत्तर आप दीजिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बताओ इसमें आपका उत्तर क्या है। ठीक है, उचित व पर अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, तो आप कह सकते हो सातवां यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे चलो, चाय किस प्रकार का शब्द है, जापानी, फ्रेंच, चीनी या अंग्रेजी। चाय, चाय की चुस्कियों के साथ आप उत्तर देंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्या होने वाला है। ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ से मेरे मित्र क्या होने वाला है जल्दी से बताएंगे। ठीक, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या आ रहा है, तो आप कह दोगे चिन्नी, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। फिर हम आगे बढ़ेंगे। दशानन शब्द हैं, कौन सा, योग रूढ़, रूढ़, यौगिक या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आप डी की ओर जा सकते हो, मैंने कई बार बोला ऑप्शन नंबर आप डी की ओर जा सकते हो, तो आप किस की ओर जा रहे हो। जल्दी बता दो आप कौन से शब्द की ओर जा रहे हो। आप कहोगे हम जाएंगे योग रूढ़ की ओर, जो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। बताओ अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट 25वां क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, क्या उत्तर है। संकर शब्द का अर्थ क्या है, यह आपको बताना है। तद्भव है, तत्सम है, विदेशी है, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर यह बना है।
ऑप्शन आपके सामने 4 है, इसीलिए मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ही ऐसे दिए हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो तो बिल्कुल आप हो। और आपका जो उत्तर होगा मेरे मित्र ऑप्शन नंबर डी होगा, 2 भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना शब्द, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, जरूर कमेंट करना इसमें कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, और अच्छा लगे तो एक बार लाइक करके जाएंगे सारे मित्र, और मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ। मेरी तरफ से जय हिंद, जय।